इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है। 2 ईयर का डाटा हमारे सामने है, 2008 और 2018। 2 ईयर हैं, इनमें से एक ईयर लाजमी तौर के ऊपर हमारे पास बेस ईयर होता है और दूसरा हमारे पास करंट ईयर। सवाल में अगर लिखा हुआ हो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 2018, इसका मतलब ये है कि 2018 जो है वो करंट ईयर हो जाएगा। तो लाजमी तौर के ऊपर 2008 हमारे लिए बेस ईयर होगा। तो ये फॉर का लफ्ज इंडिकेट करता है करंट ईयर को। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2008 की प्राइस और क्वांटिटी है, ये यकीनन हमारे लिए इस वक्त करंट ईयर है। तो हम इसको बोलेंगे पी नॉट और इसको हम कहेंगे क्यू नॉट। और ये चूंकि बेस करंट ईयर है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे पी एन और ये कहलाएगा क्यू एन। तो हमें हर सवाल में सबसे पहले इसी चीज को तय करना है कि हमारे पास ये 4 चीजें क्या हैं। सो नाउ अब हमें 2018 के लिए कैलकुलेट करना है यूजिंग लेस्पियर, पाशे, फिशर और मार्शल्स इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम बेस ईयर वेटेड मेथड भी होता है। इसको बेस ईयर वेटेड बोले या लेस्पियर बोले, एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास फार्मूला है लेस्पियर का। इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम करना है। ये रहा हमारे पास पी एन और ये रहा क्यू नॉट। ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 5 × 5, 3 × 4 12, 2 × 4, और फिर जो इनके आंसर्स आएंगे इनको हम सम कर लेंगे। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट हमारे पास ये वैल्यूज हैं, क्यू नॉट ये हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3, 6 × 4 = 24 एंड 8 × 2 = 16। जो आंसर आएगा उसको हम सम कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। दो कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर, पी एन और क्यू नॉट के, और हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, जो अभी हमने वैल्यूज चेक की थी, और इनको हमने सम कर लिया। 21 और 43 दो सम आ रहे हैं हमारे पास। अब सिंपली इनको हमें डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेना है। इससे हमारे पास इन 2 ईयर्स का लेस्पियर के मुताबिक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि इस वक्त आ रहा है 48.8। हमने सिंपली 21 को 43 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, आंसर आ गया 48.8%। तो ये था लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अब हम सॉल्व करेंगे पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर जो है, इसको करंट ईयर वेटेड मेथड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके लिए भी हमें बिल्कुल लेस्पियर की ही तरह से कॉलम्स बनाने होंगे। पी एन और क्यू एन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम पहले ही तय कर चुके हैं कि पी एन और क्यू एन कौन से हैं। ये पी एन और क्यू एन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 एंड 2 × 6 = 12। इनको आंसर जो आ रहे हैं इनको सम करेंगे हम। और फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास पी नॉट क्यू एन है, तो पी नॉट हमारे पास ये है और क्यू एन हमारे पास ये है। तो 2 × 3 = 6, 3 × 6 = 18 एंड 6 × 8 = 48। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। इनको अब हम यहां पर लिखकर सम करेंगे। सम किया, हमारे पास आंसर आ गया 31 और 72। अब ये जो भी हमारे पास आंसर आए हैं इनको हमें डिवाइड करना है।
मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 43.05%। यही चीज़ जब हमने लेस्पियर से की थी तो 48.8% आई थी, जबकि यहाँ पर आ रही है 43.05%। वैल्यूज डिफरेंट आएंगी क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडेक्स नंबर यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है लेस्पियर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक और ये कैलकुलेट हो रहा है पाशेस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। यहाँ पर हमने बेस ईयर को वेटेड माना था, वेटेड मीन्स इंपॉर्टेंस, यहाँ बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दी थी और यहाँ पर हमने करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दी हुई है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास है वो है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। अगर किसी सवाल में हमें ये चारों कॉलम दिए जाएं और उनमें मेथड ना लिखा हुआ हो, सिर्फ कहा जाए कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए, तो हम हमेशा इसको इंडेक्स नंबर फिशर के जरिए हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिशर को एक आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है। फिशर का जो इंडेक्स नंबर है ये बेसिकली लेस्पियर और पाशेस को मल्टीप्लाई करके इनका रूट लेने का नाम है। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये है लेस्पियर का फार्मूला और ये है पाशेस का फार्मूला। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इनका रूट लिया जा रहा है। तो जब हम लेस्पियर और पाशे को मल्टीप्लाई करके रूट ले लें तो ये बेसिकली फिशर कहलाता है। ये फार्मूले में अगर हम देखें तो यहां पर है पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू एन। ये हमारे पास पाशेस का फार्मूला है। तो लेस्पियर और पाशे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनका रूट ले लिया जाए तो हमारे पास फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। यही अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज रखेंगे हम इसके अंदर। वैल्यूज सारी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें सिर्फ इनको प्लेस करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज अभी हमने लेस्पियर और पाशेस में निकाली थी वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर निकाली थी ये आई थी 21 और 43, ये हमने यहाँ पे लिखी 21 डिवाइड बाई 43, और ये थे 31 और 72, जब हमने पाशेस में निकाली थी तो ये हमने 31 और 72 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद अब हम यकीनन इनको डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड किया जाएगा इनको। ये हमने यहां पर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.48 और 0.43 आ गया। अब यकीनन इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगले मरहले में हम रूट की तरफ जाएंगे। अब हम लेंगे इनका रूट, कि हम मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर इनका रूट लेंगे। रूट लेने के लिए हमारे पास वैल्यू आई हुई है 0.2064 और ये हमने इसका लिया है रूट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जो कि आई है 0.43 0.4543 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनली अब हमारे पास आंसर आएगा और ये आंसर है 45.43%। तो ये यहां पर हमने कैलकुलेट किया फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्ट हमारे पास है मार्शल्स इंडेक्स नंबर। मार्शल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे अब हम यहां पर। मार्शल इंडेक्स नंबर भी बेसिकली लेस्पियर और पाशे को यूज करके ही बनाया जाता है। इसमें जो लेस्पियर और पाशे की वैल्यूज हैं उनको प्लस करके डिवाइड किया जा रहा है। अगर हम गौर करें तो पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट क्यू नॉट ये लेस्पियर है और पी एन क्यू एन डिवाइड बाई पी नॉट क्यू एन ये पाशेस हैं। हम इनको पहले न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। वैल्यूज हमारे पास सारी मौजूद हैं। तो पहली है 21 31, वैल्यूज रख देते हैं 21 और 31, और इसके अलावा हमारे पास है 43 और 72, 43 और 72। ये हमारे पास वैल्यूज थी जो हम ऑलरेडी यहाँ पर लेक्चर पाशे में यूज कर चुके हैं। इनको प्लस करेंगे तो 31 और 25 को जब हम प्लस करेंगे तो इट मस्ट बी 52 यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा यकीनन 115। फोर्टी थ्री
plus 72. Answer is 115. Now 52 divided by 115. Answer is 45 to 1. 0.45 to 1. अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यकीनन 45.21%. सो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया मार्शल. तो हमने ये था बेसिकली वेटेड एग्रीगेटिव. वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर हमें प्राइस और क्वांटिटी 2 ईयर्स की दी जाती है, जिसमें हम सबसे पहले तय करते हैं कि कौन सा बेस ईयर है, कौन सा करंट ईयर है. ये तय कर लेने के बाद अब चूंकि चारों कॉलम है तो हम यहाँ पर ये चारों फार्मूले आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेस्पियर, पाशे, फिशर और मार्शल. इन केस के अगर हमारे पास 3 कॉलम होते हैं, ऐसी सिचुएशन भी होती है सवाल में कि 3 कॉलम है हमारे पास, तो अगर हम गौर करें तो लेस्पियर के फार्मूले में हमें यहां पर QN की जरूरत नहीं नजर आ रही, यानी करंट ईयर की क्वांटिटी. तो अगर करंट ईयर की क्वांटिटी कभी ना दी जाए तो हमें यह बात फौरन समझ जानी है कि लेस्पियर का फार्मूला सॉल्व करना है. उसमें सिर्फ ये 3 कॉलम होंगे, QN नहीं होगा, तो ये लेस्पियर से सॉल्व होगा. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पाशेस के फार्मूले में गौर करें तो Q0 नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर ये नहीं होगा, बाकी के 3 कॉलम होंगे. तब अगर ये 3 कॉलम दे दिए जाए और नीचे नाम ना लिखा हुआ हो फार्मूले का, तो हम इसको पाशेस से सॉल्व करेंगे. जब Q0 ना हो, QN ना हो तो लेस्पियर सॉल्व करेंगे, Q0 ना हो तो पाशेस सॉल्व करेंगे. अगर चारों कॉलम दे दिए जाए और नाम ना लिखा हुआ हो तो हम हमेशा फिशर का फार्मूला यूज करेंगे. हमने यहां पर देखा कि लेस्पियर के फार्मूले का दूसरा नाम बेस ईयर वेटेड मेथड है, जबकि पाशेस का करंट ईयर वेटेड मेथड है. और फिर हमने ये चारों फार्मूले यूज किए. लेस्पियर और पाशे में हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन जो फिशर है उसमें लेस्पियर और पाशे की वैल्यूज को इस्तेमाल किया, हमने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया. और बिल्कुल इसी तरीके से मार्शल में भी हमने दोबारा से कैलकुलेशन नहीं की है, सारी वैल्यूज वही इस्तेमाल की हैं जो लेस्पियर और पाशे की थी. तीनों से आंसर अलग आ रहे हैं, लेकिन इनके आंसर्स में कोई मेजर डिफरेंस कभी नहीं होता है. एक माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन फर्क होगा. ये चारों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं.